सुप्रभातम। ज्ञान विद्या शिक्षा चैनल के माध्यम से शेर श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में आप सभी का स्वागत। पूर्व में हमने साहित्य प्रथम वर्षन पत्र के अंतर्गत हमारे जो दो परिच्छेद है वो पूर्ण हो चुके थे साहित्य दर्पण के, जिसमें पहले परिच्छेद में हमने काव्य का लक्षण या स्वरूप पढ़ा था। उसके बाद में द्वितीय जो परिच्छेद है उसमें हमने जो शब्द शक्ति है विधा दक्षिणा व्यंजना उनका विस्तार से वर्णन किया था या पढ़ा था। अब तृतीय परिच्छेद जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अथ को अयम रस इति उच्यते, कि अब रस क्या है, ऐसा प्रश्न का स्पष्टीकरण हम यहाँ पर करेंगे। तो कह रहे हैं विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा रसताम एतिरत्यादि स्थायी भाव सचेतसा। क्या कह रहे हैं कि विभाव किसे कहा जाता है? आलम्बन और उद्दीपन का जो भाव है वो विभाव कहलाता है। तो कह रहे हैं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनसे व्यंजनावृत्ति से, कौन सी वृत्ति? जो व्यंजनावृत्ति है उस व्यंजनावृत्ति से अभिव्यक्त जो सहृदय हैं, जो काव्य शास्त्र को जानने वाले हैं, उनके हृदय में विद्यमान रति आदि जो स्थायी भाव हैं वो भाव रस के स्वरूप में परिणत हो जाते हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि सात्विक अनुभाव भाव रूपत्वा न प्रथंग युक्ता व्यक्तो दत्यादि न्याय रूपांतर परिणतो व्यक्तिकृत एव रसो न तो दिव्यर घट इव पूर्व सिद्धो व्यंजित। कह रहे हैं कि स्तंभ आदि जो 8 सात्विक भाव अनुभाव में अंतर्भूत होने से पृथक नहीं कहे गए। तो कह रहे हैं कि व्यक्त कहने से जैसे लिखा है रूपांतर परिणतो दत्यादि न्याय रूपांतर परिणतो व्यक्तिकृत एवं रसो न तो दिव्य घट की पूर्व सिद्धो व्यंजित, कि व्यक्त कहने से जैसे दूध जो है वो ही दूसरे रूप में परिणत होकर के दही हो जाता है, वैसे ही रति आदि जो भाव है वो ही दूसरे रूप में परिणत होकर के अभिव्यक्त होकर के रस हो जाते हैं। तदुत्तम लोचनाकार ही इस बात को जो लोचनाकार अभिनव गुप्ताचार्य हैं वो कैसे बता रहे हैं, देखिएगा। रसाः प्रतीयन्त, क्या कहते हैं कि रस हैं वो प्रतीत होते हैं। इति त्वोदनम पचति इति वद व्यवहारः इति, कह रहे हैं कि यह बात पकाता है। त्वोदनम पचति इति वद व्यवहारः, तो कह रहे हैं कि यह बात पकाता है। भोजन का मतलब बात। तो इस कथन में के अनुसार इसमें व्यवहार है। फिर कह रहे हैं जैसे पकने के बाद ही जो चावल है उन चावलों में जो भात का व्यवहार है वह होता है, पकने से पहले नहीं। उसी तरह विभाव आदि भावों से व्यंजना जो वृत्ति है उस व्यंजना वृत्ति के द्वारा रति आदि स्थायी भाव अभिव्यक्त होकर ही इसकी प्रतीति होती है, इससे पहले नहीं। कह रहे हैं कि स्थायित्व पुनः स्थायी पदोपादान प्रत्यादिनामपि रसांतरे स्थायित्व प्रतिपादनार्थं तस्तस्य हास क्रोधादय श्रृंगार भी आदौ विचारिणः एव। कह रहे हैं कि
प्रतीति के पूर्व रस प्रकाशित नहीं होता है। यहाँ पर यही अभिप्राय इससे लिया गया है। फिर कह रहे हैं कि रति आदि पद के ग्रहण से स्थायित्व की प्राप्ति होने पर भी फिर स्थायित्व का ग्रहण रति आदि भिन्न रसों में स्थायिता नहीं होती है। कह रहे हैं कि यह जानने के लिए जैसे हास क्रोधादय श्रृंगार वीर आदि व्यभिचार है, उसी तरह रौद्र जो रस है उस रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? क्रोध है। उसी तरह परंतु ये दोनों श्रृंगार और जो वीर रस है उन रस में स्थायी नहीं है। ये क्या है? ये व्यभिचारी भाव है। तो जैसा लिखते हैं रसावस्थ है परम भाव है स्थायी ताम प्रतिपद्यते इति। क्या कह रहे हैं कि रस की अवस्था को प्राप्त, यानी कह रहे हैं कि रस की अवस्था को प्राप्त जो भाव होता है वही भाव स्थायी भाव कहलाता है, अन्य नहीं। अस्य स्वरूप कथन गर्भ आस्वादन प्रकार कथ्यते। अब क्या कर रहे हैं? इसके स्वरूप का कथन और आस्वादन के जो प्रकार हैं उनको बता रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? श्लोक संख्या 2 में सत्वाद्वे एकाद खंड स्व प्रकाशानंद चिन्मय वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्म स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण किंचित प्रमात्र भी स्वाकारवद भिन्नत्व अयम आस्वाद्यते रस। क्या कह रहे हैं? देखिएगा कि सत्वोत्तर एकाद खंडो, कह रहे हैं कि जो सत्व गुण है उस सत्व गुण के आधिक्य से अखंड स्वतः लिखा ना स्व प्रकाशानंद चिन्मय है, और स्व प्रकाश होने वाला आनंदमय चिन्मय, चिन्मय का तात्पर्य ज्ञान का जो स्वरूप है, और वेदांत स्पर्श शून्य हो ब्रह्मा स्वाद सहोदर है, और दूसरे जो वैद्य पदार्थ हैं उन पदार्थों के संपर्क से रहित है ब्रह्म साक्षात्कार के समान। तीसरा है लोकोत्तर चमत्कार प्राण किंचित प्रमात्र वे स्वादाकार भिन्नत्व अयम आस्वाद्यते रस। कह रहे हैं कि अलौकिक चमत्कार स्वरूप प्राण वाला रस कुछ विद्वानों से अपने आकार के समान भिन्न रूप से उसका आस्वादन किया जाता है। फिर आगे ग्रंथकार के कुछ कारिकाएं हैं जिनका वर्णन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो कारिका रजस्तमोभ्याम अस्पृष्टम मनः सत्वम इह उच्यते इति उत्तम प्रकारो बाह्यम एवं विमुक्तापादिक कश्चनांतरो धर्म है सत्वम। कह रहे हैं कि रजोगुण और जो तमोगुण है उन रजोगुण और तमोगुण से अस्पृष्ट मन को सत्व कहा जाता है। ऐसी युक्ति के अनुसार घट पट आदि बाह्य पदार्थों से
विभाव आदि का परिशीलन। और कहते हैं अखंड इति एकम एव अयम विभाव आदि रत्यादि प्रकाश सुख चमत्कारात्मक अत्र हेतु वक्ष्यामः स्व प्रकाशत्वात् त्वाते अपि वक्षे मानयितया चिन्मय इति स्वरूपार्थे मय। कह रहे हैं कि अखंड कहने से विभाव आदि भावों का और रति आदि स्थायी भावों का प्रकाश सुख और चमत्कार स्वरूप वह एक ही है। इसमें चिन्मय यहाँ पर स्वरूप अर्थ में मयक हुआ है। तो चमत्कार कश्चित विस्तार रूपो विस्मया पर पर्याय तत् प्राणवत अस्मत् वृद्ध प्रपितामह सहृदय गोष्ठी गरिष्ठ कवि पंडित मुख्य श्रीमन्नारायण पाद उत्तम। क्या कर रहे हैं कि चित्त विस्तार को, चित्त का जो विस्तार है उसे चमत्कार कहा जाता है। इसका पर्याय विस्मय है, रस में चमत्कार है वो उसके प्राण कहे गए हैं। इस बात को जो लेखक हैं उनके जो परपितामह हैं उन्होंने विद्वानों की सभा में श्रेष्ठ कवि और पंडित श्री जो नारायण हैं वो क्या कहते हैं, उसको धर्मदत्त है स्वग्रंथे। धर्मदत्त जो है उन्होंने अपने ग्रंथ में कहा है कि रसे शारस चमत्कार है सर्वत्र अपि अनुभूयते तत्चमत्कार शारत्वे सर्वत्र अपि उद्भूतो रसः तस्मात् अद्भुतम एव आहकृति नारायणो रसम इति। तो कहते हैं कश्चित् इति प्राक्तन पुण्यशाली कि क्या कहा है धर्मदत्त ने अपने ग्रंथ में कि रसे सार चमत्कार है, रस में सार है वो चमत्कार है। इस बात का सर्वत्र अपि अनुभूयते, इस बात का सर्वत्र अनुभव किया जाता है। इसमें 10 चमत्कार सारत्व, इसमें चमत्कार ही सार होता है। इसलिए सर्वत्र अपि अद्भुतो रस है, इसलिए सर्वत्र ही अद्भुत रस होता है। उस कारण से विद्वान नारायण ने रस को अद्भुति कहा है। कैचित प्राक्रमशाली भी कैचित इसका अर्थ है प्राचीन पुण्यों से सुशोभित लोगों से, जैसा कि कहा गया है पुण्यवंत प्रवीणवंती योगी वत्र योगिवत रस संततिम इति। यद्यपि स्वाद काव्यार्थ संवेदात् आत्मा नंद समुद्भव इत्युक्त दिशा रसस्य आस्वादनम अपि रिक्तत्वम तथापि रसः स्वाद्यते इति। क्या कहते हैं कि पुण्य आत्मा लोग योगियों के समान श्रृंगार आदि रसों की परंपरा का साक्षात्कार करते हैं। जैसे योगी शुद्ध ब्रह्मा को स्वप्रकाश आनंद चैतन्य रूपता से साक्षात्कार करते हैं, उसी प्रकार पुण्यात्मा लोग रति आदि से चित्रित रस का आस्वादन करते हैं। यही कवि ने अपनी बात का भाव बताया है। फिर कहते हैं कि यद्यपि काव्यार्थ में विभाव आदि परिशीलन से अपने में आनंद की उत्पत्ति को स्वाद कहा जाता है, ऐसी उक्ति के अनुसार रस आस्वादन के अतिरिक्त नहीं है, अर्थात आस्वादन स्वरूप भी है। तथापि रस आस्वादते अर्थात रस आस्वादन किया जाता है, रस का आस्वादन किया जाता है। ऐसा जो काल्पनिक भेद है उस काल्पनिक भेदों को स्वीकार कर या कर्मकर्ता से रस स्वाद्यते ये आस्वाद्यते अर्थात रस स्वयं ही आस्वादित होता है, ऐसा प्रयोग होता है। उसमें कह रहे हैं कि रसस
शरीर अर्थात ज्ञान स्वरूप से भिन्न नहीं है, अर्थात ये ज्ञान स्वरूप है। इसी प्रकार अन्य भी ऐसे स्त्रों के उपसारने में इसका प्रयोग जानना चाहिए। दूसरी आशंका करते हैं, नन्म तावता रसस्य ज्ञेयत्वम् उक्तम् भवति व्यञ्जनायाश्च ज्ञान विशेषत्वाद्वयोः ऐक्यम् आपतितं ततश्च। कह रहे हैं कि प्रकाश शरीराद अनन्य एव रसः, इस उक्ति के अनुसार रस जो है उसको ज्ञान का स्वरूप मानते हैं, माना गया है, तो यह अज्ञ होगा। क्योंकि जैसे घट ज्ञान अपने विषय घट से अलग होता है, उसी प्रकार रस विज्ञान स्वरूप है। व्यंजना जिससे रस की प्रतीति होती है, और रस ये दोनों ज्ञान विशेष हो गए तो दोनों की एकता हो जाएगी। तब स्वज्ञाने अन्य भी है तो सिद्ध अर्थ व्यंजको मत है, यथा दीपो अन्यथा भावे को विशेषो से कारक। बता रहे हैं कि जो अपना ज्ञान करा करके दूसरे का ज्ञान कराता है, वह पदार्थ में व्यंजक हेतु कहलाता है। जैसे दीप अन्यथा ऐसा नहीं मानेंगे तो व्यंजक हेतु का कारक हेतु से क्या भेद होता है? इसका भाव है, हेतु के दो भेद होते हैं। हेतु के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला भेद है ज्ञापक और दूसरा है कारक। उनमें ज्ञापक दीप अपना ज्ञान कराकर पूर्व सिद्ध पदार्थ अर्थात घट आदि के ज्ञान हेतु होता है, और दूसरा कुंभकार है यानी कुम्हार है, जो मृत्तिका दंड चक्र और चीवर से साध्य पदार्थ घट का कारक हेतु होता है। इस उक्ति के अनुसार घट और प्रदीप के समान व्यंग्य और व्यंजक यानी रस और व्यंजना का पार्थक्य भेद ही है। तो कैसे रस व्यंग्य होगा? अभिनव गुप्ताचार्य की जो उक्ति है उससे हम इसको देखते हैं कि कारक हेतु का व्यापार कृति, ज्ञापक हेतु का व्यापार ज्ञाप्ति, इनसे स्वाद नाम का कोई व्यापार भिन्न नहीं होता है। रस की प्रतीति कराता है, इसी कारण से रसन, आस्वादन और चमत्करण आदि इसके विभिन्न नामों से व्यवहार होते हैं। इस प्रकार से अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य इनके व्यापारों से भिन्न व्यंजना व्यापार मात्र की सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाले हम आलंकारिकों से रस आदि की व्यंग्यता कही जाती है। अब आगे श्लोक संख्या 4, करुणाद्वावपि रसे जायते यत् परम सुखम स चेतसाम अनुभव प्रमाणम तत्र केवलम। क्या बता रहे हैं? देखिएगा कि करुण आदि रस में जिस परम सुख की हमें प्राप्ति होती है, या योग है कि करुणा आदि रस में जो परम सुख होता है वो सहृदय का जो अनुभव है वो ही इसका प्रमाण है। आदि शब्दात विभत्स भयानक आदय है, तथा क्या करें कि आदि शब्द से विभत्स और भयानक आदि जो रस है वो लिए जाते हैं। तथा भी जो सहृदय नहीं उनका मुख मुद्रण के लिए दूसरा पक्ष यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किंच तेषु यदा दुखम न कोपि स्यात् दुर्मुख। कह रहे हैं कि करुण आदि रसों में दुख होता है, दुख होता हो तो उनका आस्वादन करने के लिए कोई भी तत्पर नहीं होता है। न कश्चित्
दर्शना सुखम एव त्वमेव। क्या कह रहे हैं कि कोई भी शरीर अपने दुख के लिए परिवर्तित नहीं होता है, परंतु करुण आदि रसों में सभी की आज्ञा पूर्वक प्रवृत्ति देखने से यह भी सुख वही है। अब दूसरी अनुपत्ति यहाँ पर कर रहे हैं, तथा रामायण आदि नाम भविताम दुख हेतुता। कह रहे हैं कि करुण रस से दुख हेतुत्व करुण रस प्रधान रामायण आदि प्रबंधा नाम भी दुख हेतुता प्रसंग है स्यात्। क्या कह रहे हैं कि करुण रस को अगर हम दुखमय मानते हैं तो करुण रस प्रधान जो रामायण महाकाव्य है, यानी रामायण आदि जो प्रबंध है वो भी दुख के हेतु होंगे। फिर कह रहे हैं कि तब तो दुख के कारणों से कैसे सुख की उत्पत्ति होगी। तो इस पर कहते हैं कि हेतु तुम शोक हर्षादे गर्ते लोक संशया शोक हर्षादयो लोके जायन्ताम नाम लौकिका। कह रहे हैं तब तो दुख के कारणों से कैसे सुख की उत्पत्ति होगी। इसका उत्तर देते हुए लिख रहे हैं कि लोक के आश्रय से शोक और हर्ष आदि के हेतुभूत राम आदि के वनवास आदि से लौकिक शोक और हर्ष आदि भले ही हो जाए। कहते हैं अलौकिक विभावत्वं प्राप्तव्ये काव्य संश्रया सुखम संजायते तेभ्ये सर्वेभ्यो अपि इति काक्षति। कह रहे हैं परंतु काव्य के आश्रय से अलौकिक विभावत्व को प्राप्त राम आदि के वनवास आदि जो समस्त क्रियाकलाप है उन क्रियाकलापों से सुख उत्पन्न हो जाता है। इस बात के स्वीकार करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कि कहते हैं ये वनवासादयो लोके दुख कारणानि इति उच्यन्ते स एवं काव्ये नाट्ये समर्पिता अलौकिक विभावन व्यापारवत्तया कारण शब्दवाच्यतां विहाय अलौकिक विभाव शब्दवाच्यत्वं भजन्ते तेभ्यश्च श्रुते दन्तदात् गाथादिभ्ये इव सुखम एव जायते। कह रहे कि लोक में वनवास आदि जो कुछ दुख के कारण कहे जाते हैं वे ही काव्य में दृश्य और नाट्य में काव्य में श्रव्य और नाट्य में दृश्य में परिणत होकर के अलौकिक विभावन व्यापार युक्त होने से कारण शब्द से विपरीत न होकर अलौकिक विभाव शब्द से कहे जाते हैं। दूसरा दंतधात नक्षत्र आदि से सुख होता है, वैसे ही वनवास आदि विषय काव्य में समर्पित होने से उनसे भी सुखी होता है। इस कारण से लौकिक शोक हर्ष आदि कारणों से लौकिक शोक हर्ष आदि उत्पन्न होते हैं। यह लोक में नियम बताया गया है। फिर कह रहे हैं कि काव्य पुनः सर्वेभ्यो अपि विभावादिभ्यो सुखम एव जायते इति नियमान कश्चित् दोष है। कहते हैं कि काव्य में समर्पित समस्त विभाव आदियों से सुख की उत्पन्न होता है, ऐसा नियम होने से इसमें कुछ भी दोष नहीं बताया गया है। कथम तर्हि हरिश्चंद्रादि चरितस्य काव्ये नाट्योरपि दर्शन श्रवणाभ्याम अश्रुपातादयो जायन्ते इति उच्यते। कह रहे हैं कि काव्य में समर्पित विभाव आदि से सुखी होता है, तो हरिश्चंद्र आदि के चरित्र काव्य और नाट्य में भी दर्शन और श्रवण कैसे अश्रुपात होते हैं। तो कह रहा है कि अश्रुपातादयस्तद्वद वृत्तत्वाचेतसा मतः तर्हि कथं काव्यतः सर्वेषां ईदृशी रसाभिव्यक्ति न जायते इत्यर्थ आह। इस प्रकार चित्त के पिघलने से यानी हृदय में दुख होने से और हृदय के अश्रुपात पिघलने से अश्रुपात आदि होते हैं नैतिक दुख से, तब काव्य से सब लोगों को ऐसे रस की अभिव्यक्ति
पहले इस जन्म की वासना को नहीं लेंगे तो वैदिक और प्राचीन जो मीमांसक हैं वो मीमांसकों को भी रस का आस्वादन होता है, और दूसरी जो पूर्व जन्म की है उस वासना को नहीं लेंगे तो कुछ रागियों को भी रस का आस्वादन नहीं देखा जाता है। यह नहीं होना चाहिए। जैसा कि उत्तम च धर्मदत्तेन, जैसा कि धर्मदत्त ने कहा है, शैवासनानां सद्यानां रसस्य आस्वादनं भवेत् निर्वासनास्तु रंगान्तः काष्ठकुण्डे शमसन्निभः। क्या कर रहे हैं? ये वासना क्या है? संस्कार विशेष वाले जो सभ्य लोग हैं उनका रस का आस्वादन होगा। जिनको वासना नहीं है वे तो रंगभूमि के काष्ठ, दीवार और पत्थरों के समान अनुभव से रहित रहते हैं। ननु कथम इत्यादि बोध कारणे सीता देवी सामाजिक इत्यादि बोधम इति उच्यते। तो कह रहे हैं कि इसकी आशंका करते हुए कि काव्य और नाटक में राम आदि जो नायक हैं उन नायक की रति आदि के उद्बोध कारणों से अर्थात सीता आदि से सामाजिक अर्थात सभ्य दृष्टा और श्रोताओं को कैसे रति आदि का बोध होता है। तो इसका भी समाधान करते हुए क्या बता रहे हैं, देखिएगा श्लोक संख्या 9 में कि व्यापारो अस्ति विभागाते नामना साधारणीकृति तत्प्रभावेण यस्यासन् पाथोदि पल्वनादय प्रमाता तद्भेदेन स्वात्मान प्रतिपद्यते। क्या करें इसमें देखिएगा, विभाव आदि तथा अनुभव और संसारी भावों का साधारणीकरण नाम का व्यापार होता है। उसके प्रभाव से जिन राम आदियों का समुद्र लंघन आदि जो कार्य है वो संपूर्ण हुआ। सभ्य राम आदि के अभेद से मैंने ही समुद्र लंघन आदि कार्य किया है ऐसा समझने लगता है। मनुष्य मात्र का समुद्र लंघन आदि में कैसे उत्साह का अनुभव होता है, इसका परिहार करते हुए क्या कहते हैं, उत्साह आदि समुद्बोधय साधारण्य अभिमानतः नृणाम अपि समुद्रादि लंघनादौ न दुष्यति। कह रहे हैं कि साधारणीकरण जो व्यापार है उस व्यापार से समुद्र लंघन में राम आदि जो करता है उनमें अभेद भावना से जो समुद्र लंघन कार्य है आदि में उत्साह होने में कोई दोष नहीं है। तो फिर क्या कह रहे हैं कि रत्यादि साधारण प्रतिमानम इति आहे साधारणेन रत्यादिरपि तद प्रतीयते। यहाँ पर 10 का 11 का श्लोक से बता रहे हैं कि साधारणीकरण जो व्यापार है उस व्यापार में उसी तरह रति आदि की भी प्रतीति होती है। रत्तादेरपि स्वात्मकत्वेन प्रतीतो सत्यानाम वृडा अंकादे भवेत्। अब क्या कह रहे हैं कि शब्दों को स्वगत रूप से रति आदि की प्रतीति होगी तो लज्जा और भय आदि उत्पन्न होंगे, परगत रूप से प्रतीति होगी तो उनकी आस्वादन की अनुभूति नहीं होगी। अतः साधारणीकरण व्यापार से ही शब्दों को रति आदि की प्रतीति होती है। इस तरह विभाव आदि भी पहले साधारणीकरण से प्रतीत होते हैं, यह कहा गया है। अब इससे आगे जो श्लोक संख्या 12 है इसका जो वाचन है या इससे आगे हम अगले अंक में पढ़ेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित रूप से चलाते रहें।